तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। सो वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स मी, मैं हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसी से रिलेटेड मैंने गाना गाया। जी हाँ, जब हमारी शादी होनी ही नहीं है तो फिर हमें लोगों से क्यों मिलाया जाता है। देखिए, और भी हमने वीडियोस इस पे बनाए थे कि आप जिनसे भी जीवन में मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, कौन कौन आपके जीवन में आते हैं। इसके वीडियोस आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। बट आज का पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि किसी ने कमेंट में पूछा था, तो वो यही है कि जब किसी व्यक्ति से हमारी शादी नहीं होनी, मीन्स जैसे कि मैंने मेरे वीडियोस में कहा था, जिनसे मिलते हैं, जिससे हमारी शादी होती है, या जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, वो सारा डेस्टिन्ड होता है, तो फिर हमें ऐसे लोगों से क्यों मिलाया जाता है जिनका साथ चलना हमारे लिए हमेशा के लिए मुमकिन नहीं है, और फिर हम अपने जीवन में दुखी होते रहते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, जो भी हमारे जीवन में होता है वो सब कैलकुलेटेड होता है। हमें ये पता नहीं होता, इसलिए हम जो है वो सोचते रहते हैं कि अब हमारे जीवन में नेक्स्ट क्या होगा, या हो गया तो ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बताऊं कि जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना जो है वो ऑलरेडी लिखी गई है। कैसे, मैं आपको प्रूफ करती हूँ। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कैसे वो आपको कैलकुलेटेड वे में आपसे सारी कुंडली देखकर या नंबर्स देखकर आपको ये बता देते हैं कि आपकी शादी का योग अब है, आपको ये नुकसान होना है, आपको जीवन में ये फायदा होना है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम पैदा होकर आते हैं हम सोचते हैं कि हम खाली होकर आए हैं। जी नहीं, हमारी जो सिम है, आप सोच लीजिए जीवन एक सिम की तरह है, तो हम ये कोई भी खाली सिम लेकर नहीं आता है। वो जो सिम है वो ऑलरेडी हमारे संस्कारों से भरी हुई होती है, और वही लोग हमारे जीवन में आते हैं, वही सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां पैदा होती हैं जो कर्म हम करके आए हैं, और उन कर्मों को भोगने के लिए हमारा एक ऐसा, अगर मैं शास्त्रों की भाषा में बोलूं, एक ऐसा भोगायतन तैयार किया जाता है, एक कर्मा फील्ड, एक डेस्टिनी फील्ड तैयार की जाती है कि जिन जिन लोगों से हम जो जो करके आए हैं वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं अपने नए जीवन में, और हम जो भोगते हैं, हम जिनसे मिलते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन होता है, जिससे कार्मिक अकाउंट सेटल होना होता है, वो ही लोग हमारे जीवन में आते हैं। तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द मेन टॉपिक, जो कि है कि जब तो किसी बहुत ही दुखी व्यक्ति ने लिखा होगा कि जब हमें शादी तक पहुंचना ही नहीं है, इस प्यार का अंजाम शादी या साथ रहना नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा कि ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं टू द पॉइंट आपको बताती हूँ। देखिए, हम जो जीवन में कर्म करते हैं, इसलिए मैं अपने हर वीडियोस में कहती हूँ, और मेरे गुरुजी भी कहते थे, आप किसी चीज़ में अवेयर रहे ना रहें, बट कर्म बनाने में आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए। क्यों? क्योंकि कर्म करते समय आप हर वक्त अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे अभी मैंने मेरे साथ मेरे जीवन में, ऐसे सोच लीजिए, मेरे साथ मेरे जीवन में अगर 10 व्यक्ति जुड़े हैं, अब मैं उन 10 व्यक्ति से कैसा कैसा बिहेव कर रही हूँ वो मेरे आने वाले जन्मों का या आने वाले इसी जन्म के फ्यूचर का निर्माण करता है। हम बहुत ही कैजुअली जो मर्जी आए जिसको बोल देते हैं, जो मर्जी आए जैसा बिहेव कर देते हैं, बट उस समय हम ये भूल जाते हैं कि जो जो हम कर्म कर रहे हैं उसका वैसा का वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। अगर हम उसी वक्त इस बात के लिए अवेयर रहें तो वाकई ही कोई गलत कर्म होगा नहीं, क्योंकि हम डरेंगे फिर कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें ऐसे मिलेगा, और एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। यहाँ बात कर रहे हैं हमारे जीवन में आने वाले उस व्यक्ति की, कि जो हमारे जीवन में आता है, हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे साथ वादे करता है, और किसी मोड़ पर छोड़कर चला जाता है, और फिर हम गाते रहते हैं। वो गाना आपने सुना होगा, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था,
मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। देखिए सॉन्ग्स एक्चुअली मुझे याद आ जाते हैं, मुझे सिंगिंग का शौक भी है, इसलिए थोड़ा हल्के फुल्के वे में हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो हैं वो समझाना चाहते हैं। तो देखिए सॉन्ग्स में भी क्या बोला, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो यही वो किस्मत की बात आती है, और वो किस्मत कोई भगवान नहीं बना रहा जी ऊपर बैठ के। भगवान क्या करता है, भगवान के पास आपको क्या फालतू टाइम लगता है क्या कि इतने करोड़ों जनता की बैठे बैठे लिख रहा है अब इसके जीवन में इसको भेजिए, अब इसके जीवन, नो। भगवान का टास्क वहां शुरू होता है जब आप उनसे आर्त पुकार करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मैं फंस चुका हूं, तुम ही बचाओ। अदरवाइज जो आपका जीवन है, आप भगवान को माने ना माने, डेस्टिन्ड वे में चल रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऑल अकॉर्डिंग टू कर्मास डन बाय यू, ऑल अकॉर्डिंग टू चॉइसेस मेड बाय यू। तो किसी भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होना, और कहीं भी जल चढ़ाने से या तेल चढ़ाने से आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व होनी नहीं है। क्यों? बिकॉज आपका जो जीवन है उसकी रचना आपने की है। अब बात आती है बदल कौन सकता है? दो, एक भगवान, तब उसे पुकारेंगे और कहेंगे कि नाउ प्लीज हेल्प मी। दूसरा आप, जब जो आपके साथ हो रहा है, जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, जो भी कर रहा है, ये आप मान लेंगे कि आप ऐसा ही किसी व्यक्ति के साथ करके आए हैं, और अब अगर आप अच्छा 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 करे जाएंगे तभी जाकर वो आपके कर्म कटेंगे। चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो अब मैंने आपको बताया जीवन में लोग कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, डेस्टिन्ड होता है, जितना जिसका साथ लिखा होता है उतना ही मिलेगा, एक सेकंड भी ज्यादा नहीं, एक सेकंड भी कम नहीं। अब इस बात को प्रूफ करते हैं कि चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, आपको उससे बेहद प्रेम होता है, फिर वो आपको छोड़कर चला जाता है, आपके सारे वादों को तोड़कर, आपकी सारी कसमों को तोड़कर। ये सब क्यों होता है, यही आज का हमारा टॉपिक है, जिससे क्लैरिफाई करने के बाद इस वीडियो के एंड तक आप भी मान जाएंगे कि जो जो आपके साथ हो रहा है आपकी ही बनाई हुई रचना है। फिर आप रोएंगे धोएंगे नहीं, उसको अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को बनाएंगे ब्यूटीफुल। हमारे चैनल का भी उद्देश्य है कि आप अपने लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बनाते हैं प्रैक्टिकल वे में। जी हाँ, ना सुनने से कुछ होगा, ना किसी के करने से कुछ होगा, होगा तभी जब आप इनिशिएटिव लेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे, अपने तरीकों को बदलेंगे, उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जोड़ेंगे, तभी जाकर ये जो डेस्टिनी का अकाउंट सेटलमेंट है उससे आपको कुछ राहत मिलेगी, वरना कोई उपाय है ही नहीं। दुखी मन से सुनिए, अच्छे मन से सुनिए, मन को तसल्ली दीजिए, जी नहीं। कर्मों से, कर्मों के लेखे जोखे से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे प्यार को अंजाम तक नहीं पहुंचना तो फिर हमें ऐसे व्यक्ति से क्यों मिलाया जाता है कि हमें उससे इतना प्यार हो जाता है, इतनी उसकी आदत हो जाती है, और फिर वो हमें ऐसे मोड़ पर छोड़कर चला जाता है और इतना रूड हो जाता है कि हमें ब्लॉक कर देता है, हमें मतलब अपने जीवन से निकाल कर फेंक देता है। तो इस बात का मैं आपको बताती हूँ। तो मान लेते हैं एक लड़की है जिसका नाम है पूनम, ले लेते हैं, और उसे एक लड़के से बेहद प्रेम है, जो भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। दोनों की लव स्टोरी अच्छे से चल रही है, घर वाले भी 4-5 साल बाद उसकी शादी के, दोनों की शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं। बट उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है, पूनम का हो जाता है एक्सीडेंट। उसके बाद पूनम का हो जाता है एक्सीडेंट, और उसका जो चेहरा है वो पहले जैसा जो है वो खूबसूरत नहीं रह जाता। और अब बात आती है कि लड़के का नाम हमने क्या लिया था भूल गई, नहीं भी लिया हो तो लड़के का नाम ले लेते हैं हम, राहुल। तो पूनम और राहुल जो है एक दूसरे से बेहद प्यार जो करते थे, अब देखिए उनकी जिंदगी में क्या टर्न आता है। पूनम का हो जाता है एक्सीडेंट। अब दो सिनेरियोज हैं, या तो राहुल उससे अभी भी इतना ही प्यार करे कि भाई मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, शरीर का कुछ लेना देना है नहीं, यस मैं तुम्हारे साथ अभी भी रहना चाहता हूँ। और दूसरा सिनेरियो आता है जो कि राहुल ने फॉलो किया। जैसे ही उसको पता चला कि पूनम का एक्सीडेंट हो गया, वो और उसके घर वाले हॉस्पिटल में मिलने गए, और पूनम का ऐसा रूप देखकर वो सारे डर गए। मतलब राहुल ने भी जब पूनम को देखा तो तरफ का जो चेहरा था वो सारा डैमेज हो चुका था, और उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी मुमकिन नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा हम कितने भी ऑपरेशंस कर लें, बट पहले जैसा चेहरा जो पूनम बेहद खूबसूरत थी वैसा अब दोबारा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब डेस्टिनी उनको कैसे मोड़ कर लेकर आई कि अब राहुल ये भी कर सकता था कि उसकी हॉस्पिटल में जाके सेवा करता, उसको अपने प्यार का एहसास दिलाता,
और ये देखिए, ये जो चीज़ें हम देखते हैं ना, आपने देखा था विवाह पिक्चर में ऐसा हुआ था कि जब लड़की का चेहरा जल गया था, बट ये 100 में से आपको एक केस ही मिलेगा जहां प्यार इस पवित्रता के लेवल पर होता है कि जिससे शरीर से कोई मतलब नहीं होता। बट आज का इंसान जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो ये भी सोचेगा कि भाई अब मैं इसको अपनी पत्नी कैसे बनाऊं, अब इसका चेहरा ऐसा हो गया है, मैं मतलब जिस साथ के लिए इसके साथ जुड़ा था अब वो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगा, मुझ पे बोझ बन जाएगा। तो ये जो राहुल है, तो राहुल क्या करता है, उस समय तो कुछ बोलता नहीं है, सांत्वना देता है, पर धीरे 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 अपने आप को किनारा करने लगता है। उसकी फैमिली भी फ़ोन उठाना बंद कर देती है। राहुल 2-3 दिन हॉस्पिटल में आता है और धीरे 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 पूनम के फ़ोन उठाने बंद कर देता है। पूनम रात रात भर रोती रहती है कि मेरी क्या गलती थी, एक्सीडेंट हो गया, तो यही एक्सीडेंट शादी के बाद होता, क्या तुम मुझे छोड़ देते। बट राहुल जो था वो इतना रूड हो जाता है, वो इतना हार्श हो जाता है कि उस पर पूनम की कोई भी बात का कोई असर नहीं होता। अब देखिए, हम अपने पॉइंट पर जाएं उससे पहले ये भी डेस्टिनी था, किसी जन्मों का था। मैं तो आपको इस जन्म से दूसरी डेस्टिनी में ले जाना चाह रही हूँ क्लैरिफाई करके, बट ये जो पूनम के साथ हुआ और ये भी डेस्टिन था, तो हम पिछले जन्म में नहीं जाते, हम आने वाले फ्यूचर की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि जब हमें किसी से मिलना है और उससे हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ना, तो दुख भोगने के लिए हम क्यों उस व्यक्ति से अटैच होते हैं, क्यों उस व्यक्ति से मिलते हैं, यही आज का टॉपिक है, तो इस पे स्टिक करते हैं। तो अब ये देखिए, राहुल ने पूनम के साथ क्या बिहेव किया। इतना प्यार करते 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 एक दिन खट एक ऐसा मोमेंट आया कि उसने अपने सारे संबंध तोड़ लिए। अब पूनम पर क्या बीत रही होगी, दिन भर रोई होगी, रातों को जागी होगी, उसे कोस रही होगी, भगवान से भी प्रार्थनाएं कर रही होगी कि भगवान कुछ करो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसी दुख के साथ वो जीवन भर रही, उसने शादी नहीं करी और राहुल ने तो दूसरी शादी कर ली, उसकी ज़िंदगी अच्छे से चली, ये जीवन कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। और अब हम दूसरे जीवन में आकर इस बात को समझेंगे कि आपके जीवन में लोग क्यों और कैसे आते हैं। तो अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि राहुल ने अपने कैसी डेस्टिनी बनाई, किसी को प्यार किया, इतनी कस्में वादे किए, शादी के सपने दिखाए, एक्सीडेंट होने पर पूरी स्थिति बदल गई और कैसे राहुल उसके प्रति क्रूर हो गया, इसे रूड बिहेवियर ही तो कहेंगे, उसके प्रति इतना हार्टलेस हो गया कि अब पूनम से उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए और पूनम की लाइफ ऐसे ही मतलब डिससेटिस्फाइड ही उसने अपना शरीर छोड़ा, दुख में, इस इंतज़ार में कि किसी दिन तो राहुल आएगा। बट राहुल ने उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया। आगे आपको इतनी स्टोरी समझे। अब सोचिए, ये जो है जीवन खत्म हो गया राहुल का भी, पूनम का भी। अब हुआ उनका दूसरा जन्म।